हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सच्चा सुख क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु से निडर होकर कैसे जीना चाहिए? तो आइए इसे एक बोध कहानी के माध्यम से समझते हैं। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नौजवान अपने जीवन से बहुत परेशान था। वह हमेशा ही दुखी रहता था और चिंता में डूबा रहता था। एक दिन वह नौजवान महात्मा बुद्ध के पास गया और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर उस नौजवान ने अपना प्रश्न किया कि हे महात्मा, मेरी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर मैं अभी से ही बहुत दुखी और परेशान रहता हूँ। मैं हमेशा ही भविष्य की चिंता में डूबा रहता हूँ। हे महात्मा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अभी से ही इतने दुख हैं, तो मेरी उम्र तो अभी बहुत कम है। क्या सारी उम्र मेरे जीवन में दुख ऐसे ही बढ़ते रहेंगे या मुझे कुछ इनसे छुटकारा पाने का तरीका भी मिलेगा? यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं देते। बुद्ध की ये बात सुनकर उस नौजवान ने कहा कि प्रभु, दुख तो मेरे अंदर है, वह भला आपको कैसे दिखाई देंगे? फिर बुद्ध ने कहा कि क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? तो उस नौजवान ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं तो अपने दुखों को भली भांति देख सकता हूँ। फिर बुद्ध ने उस नौजवान से पूछा कि तुम्हारे दुखों का मूल क्या है? बुद्ध और उस नौजवान में चर्चा चल ही रही होती है कि उधर से एक भिक्षु भागकर आता है और बुद्ध के कान में कुछ फुसफुसाता है। फिर बुद्ध उस नौजवान से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुनना है। तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही मिल जाएंगे। वो नौजवान महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद वह एक गांव में पहुंचे। गांव में एक घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। बुद्ध भी उस घर के पास पहुंचे। सभी लोगों ने बुद्ध का स्वागत किया और उन्हें प्रणाम किया। घर में एक बीमार बुजुर्ग आदमी चारपाई पर लेटे होते हैं। बुद्ध उसके पास जाकर बैठ गए। वह नौजवान भी उनके पास जमीन पर नीचे बैठ गया। फिर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, मुझे नहीं पता कि मेरे शरीर में अभी कितनी सांसें बाकी हैं। पता नहीं मुझे कब मृत्यु का बुलावा आ जाए, पर मरने से पहले मैं अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ। मेरे प्रश्नों का जवाब सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हैं। फिर बुद्ध ने कहा कि कहो, आप क्या जानना चाहते हो? फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि बुद्ध, मुझे अपने आखिरी समय में अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। वह भी क्या समय था! उस समय मैं एक आज़ाद पक्षी की तरह रहता था। मन में कुछ भी पाने की कोई इच्छा नहीं थी। मन पूरी तरह से चिंता मुक्त रहता था। उस समय ना तो कुछ पाने की चिंता होती थी और ना ही कुछ खोने का गम होता था। जो भी खेल खेलने लग जाते थे, पूरा दिन बस उसी में लगे रहते थे। पर जैसे ही मैं बड़ा होने लगा, लोग मुझे जीवन की ज़रूरतें बताने लगे। वह मुझे जीवन की इस दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिताजी भी मुझे हमेशा यही कहते रहते थे कि तुम्हारा भाई देखो कितना समझदार है, वह कितना होशियार है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो? तुम हमेशा ही दूसरों से पीछे रह जाते हो। उनकी ये बातें अक्सर मुझे बेचैन करती थी। मैं बचपन में ना तो पढ़ाई में अच्छा था और ना ही किसी खेल कूद में। सभी लोग मुझे ताने मारते रहते थे और हमेशा मुझे दूसरों की तरह बनने के लिए कहते रहते थे। एक दिन मैंने उन सभी के तानों से परेशान होकर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए फैसला किया। मैंने फैसला किया कि मैं भी एक कामयाब व्यक्ति बनूंगा और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की। परंतु शुरुआत में मैंने बहुत सारी समस्याओं का सामना भी किया, बहुत निराशा भी हाथ लगी, पर मैंने कभी भी हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करता गया। और मैंने खुद अपना एक व्यापार खड़ा कर लिया और मुझे लगने लगा कि मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। मैं बहुत खुश रहने लगा था, क्योंकि जो लोग मुझे ताने मारते थे, अब वही लोग मेरी तारीफ करते थे, मेरे साथ जुड़ना चाहते थे, मुझसे दोस्ती करना चाहते थे। धीरे धीरे करके मैं इस नगर का एक धनी आदमी बन चुका था। कुछ समय बाद मेरी शादी हो चुकी थी एक सुंदर और सुशील लड़की के साथ। अब मानो मेरा जीवन जैसे स्वर्ग बन गया हो। मेरे घर दो बहुत ही खूबसूरत लड़कों ने जन्म लिया, जिन्हें पाकर मैं बहुत खुश हुआ। अब मुझे अपने बेटों के भविष्य की चिंता होने लगी। मैं उनके लिए और भी ज़्यादा धन कमाने लगा। मैंने इतना धन कमाया कि जल्द ही मैं इस नगर का सबसे अमीर आदमी बन गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर एक दिन अचानक से मुझे समय की मार पड़ी।
मेरी पत्नी की अचानक से मृत्यु हो गई और वो मुझे छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद मैं बहुत निराश हुआ। मैं बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। मेरा मन बहुत उदास रहने लगा था। कई महीनों तक तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकला था। फिर मेरे दोनों बेटे मुझे हौसला देने लगे, पिताजी हिम्मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। माताजी तो इस दुनिया से जा चुकी हैं, पर हम दोनों हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपकी सेवा करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और हम भी आपको दुखी देखकर बहुत उदास होते हैं। आपको फिर से जीना सीखना होगा हमारे लिए। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपने मन को समझाया और अपनी पत्नी के बिना ही जीना सीख लिया और अपने मन को अपने बेटों के मन से जोड़ दिया। अब उनके सुख दुख ही मेरे सुख दुख थे। फिर मैंने अपने आप से प्रश्न किया कि जीवन क्या है, जीवन को असली गहराई से कैसे समझा जाए, ये कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूँ और इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में हमेशा ही उठते रहते थे। फिर मुझे कहीं से आपके बारे में पता चला कि बुद्ध जीवन के ऐसे ही रहस्यों को समझाते हैं और ध्यान लगाने की प्रणालियां समझाते हैं, जिससे जीवन का मतलब समझा जा सकता है और इस मोह माया से बचा जा सकता है। पर मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि पहले मैं अपने दुखों और दर्दों को दूर कर लूं और अपने बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था कर लूं, इसके बाद ही मैं पूरे मन से ध्यान करूंगा। पर वो समय कभी आया ही नहीं। धीरे धीरे करके समय बीतता गया और मैं बुजुर्ग हो गया और अब बीमार पड़ा हूँ और कभी भी ध्यान नहीं कर पाया। पर मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। मेरे जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। मैंने ज़िंदगी में बहुत खुश हासिल किया। मेरे बच्चों ने भी मेरा बहुत साथ दिया और मेरी बहुत सेवा की। पर अब जब मैं जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे बढ़िया दिन थे। हे बुद्ध, मैं अब कुछ मिनटों का ही मेहमान हूँ। आप मुझे कुछ ऐसा सूत्र बताएं जिससे कि मैं सुकून से मर सकूं और मेरे अंदर पैदा होने वाले सभी सवाल जवाब शांत हो सके और मैं जीवन का असली मकसद समझकर मर सकूं। उस बुजुर्ग की ये बातें सुनकर महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया कि किसी भी इंसान को अपने बचपन के दिन ही क्यों सबसे प्यारे होते हैं, क्योंकि वह उस समय बिल्कुल आज़ाद होता है। उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं होती है, उसके मन में कोई भी लालसा नहीं होती है। जिस भी काम में वह लग जाता है वह पूरी तरह से उसमें मगन हो जाता है। पर जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ने लगती है वैसे ही इंसान की इच्छाएं और कामनाएं भी बढ़ने लगती हैं और इसलिए वह अपने भविष्य की तैयारी में लगा रहता है और या फिर अतीत में ही डूबा रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल ही जाता है। पर दूसरी तरफ अगर बच्चों को देखा जाए तो उनके लिए कोई भी भविष्य या अतीत नहीं होता है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वर्तमान ही होता है और इसलिए वो अपने वर्तमान समय को पूरी तरह से आनंदित होकर जीते हैं और चिंता मुक्त होकर रहते हैं। पर तुमने तो अपना सारा जीवन ही अपने कामों में, अपनी कामयाबियों में, अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में और अपने भविष्य की तैयारी में ही बिता दिया। तुम सिर्फ हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लूं और उसके बाद ही आराम से ध्यान करूंगा और सत्य की खोज करूंगा। पर हम ये भूल जाते हैं कि कल वो कभी नहीं आता। मनुष्य के भविष्य की योजनाएं कभी भी पूरी नहीं होती। इंसान की जब कोई योजना पूरी हो जाती है तो वह कोई दूसरी योजना बनाने लग जाता है और वो इसी प्रकार से इस जीवन चक्कर में पड़ा रहता है। और अब जब तुम्हारा आखिरी समय आ चुका है, मृत्यु तुम्हारे सर पर खड़ी है, तुम्हें लगता है कि तुमने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया है। जो कुछ भी तुमने कमाया है या हासिल किया है, तुम्हें लगता है कि उसमें से तो तुम्हारे साथ एक सुई भी नहीं जाने वाली है। अगर ये बात तुम पहले ही समझ जाते, मृत्यु कभी भी निश्चित होकर नहीं आती है, वह तो कभी भी आ सकती है। अगर तुम ये बात पहले समझ जाते तो तुम उसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कोई ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जाती। फिर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, ये तो मैं जानता हूँ कि मैंने कभी भी अपने जीवन को सार्थक रूप से नहीं जिया है और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। पर मैं आपसे अभी भी यही जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अभी भी सत्य को जानकर शांति से नहीं मर सकता? क्या अभी भी मैं इस सूत्र को नहीं समझ सकता? फिर बुद्ध ने उस बुजुर्ग से कहा कि अब तो सिर्फ एक ही सूत्र समझने को रह जाता है। तुमने जो कुछ भी पाया है या जो कुछ भी खोया है उसे बस यहीं पर छोड़कर चले जाओ। उसे अपने मन के साथ मत जोड़ो। तुम अपने मन में ये भाव पैदा करो कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है और तुमने बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने ये जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है और यह जान लेना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए तुम अपने मन के सारे सवाल गिरा दो
और यह भाव पैदा करो कि तुमने जीवन में बहुत कुछ जान लिया है और अब जानने को कुछ भी नहीं बचा है। जब तुम इस भाव के साथ भर जाओगे तो तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और वास्तविकता में यही मरने की कला है। हमने इस दुनिया में जो कुछ भी पाया है या खोया है वह इस दुनिया का है और इस दुनिया में ही रह जाएगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है। हम बिल्कुल खाली हो जाएंगे। पर जो लोग इस दुनिया से खाली होकर जागते हैं, वास्तविकता में उनके अंदर एक ज्ञान का दिया जलता है। और फिर उस बुजुर्ग ने कोई भी प्रश्न नहीं किया और वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। फिर महात्मा बुद्ध ने उस नौजवान से कहा कि तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए? अगर मिल गए हैं तो हम सबको बताओ। फिर उस नौजवान ने उत्तर दिया कि हे बुद्ध, इस बुजुर्ग आदमी के जीवन चक्कर से मैं ये समझ चुका हूँ कि जीवन में कुछ भी पाने लायक नहीं होता। वह चाहे सुख हो या दुख हो, सब कुछ यहीं रह जाना है। और अगर हम सत्य को जानना चाहते हैं तो हमें इस चक्कर से बाहर निकलना होगा। जीवन में सुख और दुख तो चलते ही रहेंगे, इसलिए हमें इसके साथ साथ ही सत्य की खोज भी करनी होगी। फिर उस नौजवान ने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है जिसका जवाब जानना भी हम सबके लिए बहुत जरूरी है। नौजवान ने कहा कि बुद्ध, मैं ध्यान की यात्रा के लिए बहुत उत्सुक हूँ, पर मुझे इसके लिए कोई भी रास्ता पता नहीं है कि ध्यान कैसे किया जाता है। फिर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि ध्यान की सभी प्रक्रियाएं तुम्हें होश में लाने के लिए ही बनी हैं, तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए ही बनी हैं। अगर तुम किसी भी काम को पूरी एकाग्रता के साथ, अपनी पूरी उपस्थिति के साथ, अपने आप को पूरी तरह से इकट्ठा करके करते हो तो तुम पूरी तरह से ध्यान में ही होते हो। पर हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। वह एक जगह पर टिक नहीं पाता है। वह कभी भविष्य में तो कभी अतीत में रहता है। पर मैं तुम्हें एक ऐसी विधि बताता हूँ जिससे तुम अपना काम करते करते वर्तमान में रह सकते हो और ध्यान भी कर सकते हो। तुम जब भी चलते फिरते हो या कोई भी काम करते हो तो तुम अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाओ कि सांसें कब आ रही हैं, कब जा रही हैं। तुम अपना सारा ध्यान सांसों पर दो और ऐसा करते समय तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा दिमाग और तुम्हारे विचार तुम्हें इधर उधर भटकाते हैं, तुम्हें इधर उधर ले जाते हैं। जब तुम अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हो तो तुम एकदम से होश में आ जाते हो, क्योंकि सांसें हमेशा वर्तमान में ही चलती हैं। वह ना तो भविष्य में चलती हैं और ना ही अतीत में चलती हैं। सांसों पर ध्यान करते समय तुम वर्तमान में आने लगोगे और फिर धीरे धीरे करके तुम्हारा मन ध्यान में लगना शुरू हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।